नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नौकरी समाचार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा में 8वें वेतन आयोग के गठन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कर्मचारियों की सैलरी में संभावित वृद्धि। क्या न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है, इस पर बात कर लेते हैं। हरियाणा में 8वें वेतन आयोग का गठन किया गया है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में संभावित वृद्धि की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने इस आयोग को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके गठन की प्रक्रिया अभी चल रही है। अनुमान है कि 2026 में यह लागू होगा, जिससे कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में 92% से 186 तक की बढ़ोतरी हो सकती है। जानें इस प्रक्रिया के बारे में और कब तक कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का इंतजार करना पड़ेगा। कर्मचारियों की सैलरी में संशोधन के लिए एक नया वेतन आयोग बनाया जाएगा। आमतौर पर कर्मचारियों की सैलरी हर 10 साल में संशोधित की जाती है। आज़ादी के बाद से अब तक देश में 7 वेतन आयोग लागू हो चुके हैं, जिनमें से प्रत्येक बार सरकार ने वेतन और पेंशन में संशोधन कर कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। 8वें वेतन आयोग की मंजूरी। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके गठन की प्रक्रिया अभी जारी है। आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद आयोग अपनी गणना करके रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसे केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार कर्मचारियों के वेतन भत्तों में संशोधन करेगी। सैलरी में संभावित वृद्धि। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी में संशोधन किया गया था। इसी तरह 8वें वेतन आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर महत्वपूर्ण रहेगा। 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर लगभग 18,000 रुपये हो गई थी। इस बार 1.92 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर रहने की संभावना है। कर्मचारियों को इंतजार। केंद्र सरकार द्वारा नए वेतन आयोग को लागू करने के बाद राज्य सरकारें अपने बजट के अनुसार इसे लागू करेंगी। उदाहरण के लिए बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2017 को 7वें वेतन आयोग को लागू किया था। नया वेतन आयोग आमतौर पर हर 10 साल में लागू होता है, इसलिए बिहार में कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के लिए कम से कम 2 साल का इंतजार करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार के बाद राज्यों का कार्यान्वयन। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी और यह 2026 में लागू होने की संभावना है। इसमें कम से कम 1 साल का समय लगेगा। 2026-27 के बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन के अनुसार धन आवंटित किया जाता है। आयोग की सिफारिशें इस वर्ष के अंत तक 2026 की शुरुआत में केंद्र सरकार तक पहुंच सकती हैं। राज्यों के लिए दिशा निर्देश। राज्य सरकारों का कार्यान्वयन। नए वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होकर फरवरी-मार्च 2026 में लागू की जा सकती हैं। इसके बाद राज्यों को भी नए वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाने के लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे। केंद्र के दिशा निर्देशों के बाद हर राज्य अपने बजट के अनुसार 8वें वेतन आयोग को लागू करेगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन। बिहार में 7वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन केंद्र सरकार के 1 साल बाद हुआ था। केंद्र में 7वें वेतन आयोग को 2016 में लागू किया गया था, जबकि बिहार में यह 1 अप्रैल 2017 को लागू हुआ। यहाँ भी केंद्र की तर्ज पर सैलरी में बढ़ोतरी की गई थी। इस आधार पर केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को 2026 में लागू कर सकती है, क्योंकि केंद्र में 2016 में 7वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन हुआ था और 2026 में ये 10 साल पूरे कर रहा है। यदि बिहार में भी इसी तर्ज पर कार्य होता है तो 2017 के बाद नया वेतन आयोग 2027 में लागू हो सकेगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को नए वेतन आयोग के लिए अभी 2 साल का इंतज़ार करना होगा। भाई ये था कुछ अपडेट जो निकलकर सामने आ रहा था अलग अलग राज्यों के तरफ से, और हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया। वहाँ पर भी अगर केंद्र में 2026 में अगर 8th पे कमीशन आता है तो डेफिनेटली राज्य सरकारें भी कुछ ना कुछ अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए भी कुछ अपडेट्स करेंगी और इंक्रीमेंट्स करने वाली हैं। आने वाले समय में भी ये देखने के लिए मिलेगा कि कौन सा राज्य सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट करता है। अभी तो सेंट्रल में ही काफ़ी भाई भगदड़ मची पड़ी है, लोगों को अभी पता ही नहीं है कब तक ये इम्प्लीमेंट होगा, कब इसकी कमेटी फॉर्म होगी। जैसा ही कुछ न्यूज़ आएगा ना तो मैं डेफ़िनेटली आपको ज़रूर अपडेट करूँगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और हो सके तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।